आतंक फैलाने वाले लोगों की ना कोई जात है ना धर्म है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। पंचायती राज से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर, मतलब आपके हमारे पैसे से पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा करके मधुबनी ले जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है, अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो गरीब बिहार के लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर? जदयू और भाजपा के जो नेता मिले उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि सर वो 1,25,000 करोड़ आया नहीं कि आया और उसको आप लोगों ने सब मिलकर अधिकारियों के साथ लूट लिया? हुआ क्या ये तो बताओ। 50 लाख दलित महादलित परिवार को जो 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन 50 लाख लोगों में सिर्फ 2.34 मतलब 2.25 लाख लोगों को ही वो जमीन मिली है। पहलगाम में जिस तरीके से कायराने तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष का कई बयान सामने आया है। अब प्रशांत किशोर भाजपा पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से आतंकी हमले को धर्म से जोड़कर समाज में नफरत फैलाने की काम बीजेपी कर रही है, तो इसको कड़े तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। हम सुनवा रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भाजपा ने एक बात पिछले 8-10 वर्ष में बड़े मैं कहूँगा बखूबी किया है कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो सरकार डिफेंसिव नहीं है। कोई दूसरी सरकार होती, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो विपक्ष उस पर सवाल करता कि भाई आपकी गलती से इतनी बड़ी घटना हो गई। यहाँ पर विपक्ष यही डरा हुआ है कि कहीं गलती से कुछ पूछ रहे हैं कि बस पूरा समाज पोलराइज कर दे। भाई घटना हुई है, बिल्कुल निंदनीय है। और पिछले 3-4-5 सालों में जो एक धीरे धीरे समाज में विश्वास बनना शुरू हुआ था कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है या इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म कर दिया गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। 2 दिन पहले हुई विभत्स घटना ने इसको फिर से बताया है कि आतंक और आतंकवादियों की जड़ें जो हैं वो गहरी हैं और वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी और नारेबाजी से ऊपर उठकर इस पर और काम करने की जरूरत है। ये 2 दिन के पहले की घटना ने बताया है। बात किसी जाति धर्म पक्ष विपक्ष का नहीं है। देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, वो इस तरह की घटना की निंदा करेगा ही करेगा। आतंक फैलाने वाले लोगों की ना कोई जात है ना धर्म है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। आज से 15-20 साल पहले पंजाब में जो खालिस्तान की गतिविधि चल रही थी, खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, तो हमने आप में से कई लोगों ने देखा सुना होगा कि बसों से हिंदुओं को उतार कर मारा जाता था। वहां पर तो मारने वाले मुसलमान नहीं थे। तो चाहे मारने वाला सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर कोई हिंसा करता है, नेता पर गोली चलाता है तो वो अपराध है, जघन्य अपराध है, उसकी निंदा होनी चाहिए। ऐसा कुकृत्य करने वालों को हर संभव हर तरह से कड़े से कड़ा सजा का प्रावधान करना चाहिए। मोदी जी का यही है। आतंकी हमले के मामले में देश को एकजुट होना चाहिए। ये गलत है और गलत का साथ किसी भी नजरिए से नहीं किया जा सकता है। उसका कारण चाहे कुछ भी बताया जाए। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये लोग चाहे वो पुलवामा की बात हो या आतंकवादी का जनरल मामला हो, इसको धर्म से जोड़कर समाज में विद्वेष फैलाने की इनकी जो नीति और सोच है उसका नुकसान है और उसका भी विरोध उतनी मजबूती से होना चाहिए जितना विरोध पहले की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का होता है। अगर भाजपा वाले ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी गलती है, उसका विरोध होना चाहिए। मोदी जी का बिहार दौरा है, क्या कहेंगे? मोदी जी का बिहार दौरा है तो ये कहेंगे कि मोदी जी विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा हो न हो। मोदी जी से आग्रह ये करेंगे कि कम से कम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में लोगों के पैसा से प्रचार करना बंद कीजिए। आज मोदी जी आ रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है कि पंचायती राज से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर, मतलब आपके हमारे पैसे से पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा करके मधुबनी ले जा रहे हैं। अब आप बताइए,
आप प्रधानमंत्री हैं, भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है। अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो गरीब बिहार के लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर रहे हैं? दूसरी बात, आज मोदी जी आ रहे हैं तो आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल होगा कि मोदी जी 2015 में आरा की सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के लिए वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। तो 2015 से अभी हम लोग 2025 में 10 वर्ष हो गया। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि वो 1,25,000 करोड़ रुपया उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ राज्य में मोदी जी की और नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा जिसको यहाँ पर जदयू और भाजपा की सरकार ने लूट लिया। क्योंकि जमीन पर तो हम लोग को कहीं 1,25,000 करोड़ की योजना दिख नहीं रही है, उस पैकेज का असर नहीं दिख रहा है। तो भाई कोई संभावना है, या तो मोदी जी को होकर पैसा दिए नहीं, या फिर उन्होंने पैसा दिया और उनके साथी दलों के नेताओं ने, जिसको लोग डबल इंजन कहते हैं, जदयू भाजपा के सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने उस पैसे को लूट लिया। तीसरी तो कोई संभावना हो नहीं सकती है। तो कोई आगे की बात करे, आगे घोषणा करे, इससे पहले मोदी जी को इस बात को, भाजपा के उनके साथियों को ये स्पष्ट करना चाहिए। और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मोदी जी तो आपसे मिलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कम से कम जदयू और भाजपा के जो नेता मिले उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि सर वो 1,25,000 करोड़ आया नहीं कि आया और उसको आप लोगों ने सब मिलकर अधिकारियों के साथ लूट लिया, हुआ क्या, ये तो बताओ भाई। हम तो जहाँ 2 साल पैदल चले, हमको तो कोई जीविका दीदी बहुत खुश नजर नहीं आई। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसरों का या सेमाई गवर्नमेंट ऑफिस लोगों का एक आर्डर बनाकर उनसे प्रचार करना, उनसे वोट लेना, ये कोई नीतीश कुमार पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत दलों ने, बहुत नेताओं ने ऐसा ट्राई किया है। जब जनता का मूड बदल जाए तो ये कोई काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए कि उन्होंने विकास मित्र और टोला सेवक बनाए, अगर विकास मित्र और टोला सेवक उनसे सरकार से सैलरी पा रहे हैं और शायद जदयू की मदद करना भी चाहे, ये अगर सच्चाई है तो ये भी तो सच्चाई है कि 50 लाख दलित महादलित परिवार को जो 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन 50 लाख लोगों में सिर्फ 2.34 मतलब 2.25 लाख लोगों को ही वो जमीन मिली है। आज 20 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद दलित परिवारों को सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली, जबकि 2006 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हर दलित महादलित परिवार के भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दे दिया जाएगा। तो अगर उन लोगों को जमीन नहीं मिली है तो सरकारी कर्मचारी कुछ भी कर ले, उसका असर होने वाला नहीं है। वो लोग नीतीश के खिलाफ ही वोट देंगे, चाहे वो जीविका दीदी हो या टोला सेवक हो, विकास मित्र हो या सरकार के दूसरे पदाधिकारी हो। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, भाजपा पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से आतंक को धर्म से जोड़कर समाज में नफरत फैलाने के काम बीजेपी कर रही है, तो इसका हम कड़े तरीके से विरोध करेंगे। वहीं 3 डिसमिल जमीन को लेकर भी सरकार पर हमलावर होते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से 1,34,000 दलित परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला है, लेकिन सरकार कही थी कि 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। जमीन को लेकर भी प्रशांत किशोर सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।